नमस्कार मित्रों, आप सबका अपना एस्ट्रो गुरु शंकर ठाकुर अपने एस्ट्रो पेज यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। बीच में वीडियो आना बंद हो गया था, कुछ दिक्कतें आ गई थी घर में, इस वजह से जो है वीडियो नहीं डाल रहे थे। आज मैं पुनः यूट्यूब पे उपस्थित हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे सूर्य के रत्न माणिक्य के बारे में। माणिक्य का हमारे जीवन में इतना इम्पोर्टेंस क्यों होता है, माणिक्य क्यों पहनते हैं और माणिक्य किसको पहनना चाहिए, किसको नहीं पहनना चाहिए, और कोई पहनता है तो उसको क्या फ़ायदा होता है, किस स्थिति में माणिक्य पहनना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सूर्य के बारे में समझते हैं। सूर्य ऊर्जा एक विशाल ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। हमारे ऋषि मुनियों ने आज से लाखों वर्ष पहले ही बता दिया था कि सूर्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम सब जानते हैं अगर सूर्य ना हो तो इस पृथ्वी पर किसी प्रकार का जीवन होना असंभव है। बिना सूर्य का तो जीवन हो ही नहीं सकता। सूर्य के जो ऊपरी धरातल है, सूर्य के अंदर हमेशा जो तापमान वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और सूर्य के जो आसपास है वो जो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, परंतु सूर्य के जो ऊपरी तापमान है वो 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। इस स्थिति में सूर्य के आसपास कोई भी जीव जंतु नहीं रह सकता है, परंतु सूर्य हमारे से कई 100 करोड़ दूर है। इस वजह से हम पृथ्वी पर जीवित हैं, और पृथ्वी सूर्य के द्वारा जो ऊर्जाएं प्राप्त करती है वो ऊर्जा मात्र 1/22,000 लाखवां भाग ही प्राप्त कर सकती है। हमारे यहाँ वातावरण में, क्लाइमेट में जो विद्युत तरंग उपस्थित है, सूर्य की रश्मियों में आकर और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। सूर्य के धरातल पर परमाणु एक दूसरे से इतने प्रचंड वेग से टकराते हैं कि वो एक दूसरे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सूर्य पर निम्नलिखित मात्र 2 ही तत्व पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं, हीलियम और हाइड्रोजन। सूर्य के धरातल पर हाइड्रोजन 56 करोड़ 40 लाख टन प्रति मिनट 56 करोड़ हीलियम में परिवर्तित हो रहा है। ये जो 40 लाख टन पदार्थ कम हो रहे हैं, यही ऊर्जा का एक स्रोत है। तो जीवन का प्रेरणादायक स्रोत मात्र सूर्य, और सूर्य उपस्थित है तो हमारे जीवन में प्रकाश उपस्थित है, और अगर प्रकाश उपस्थित है तो हमें ये पता चलता है, हम ये जानते हैं कि हम अपने जीवन में आगे की ओर अग्रसर हैं। अब बात करेंगे माणिक्य के बारे में। माणिक्य का कलर कैसा होता है? माणिक्य का कलर लाल होता है, रक्त वर्णीय होता है, श्याम वर्णीय होता है। माणिक्य षटभुजाकार मतलब 6 भुजाकार में होता है। माणिक्य को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जानते हैं। हिंदी में तो माणिक्य कहते हैं, जो इतनी देर से मैं बोल ही रहा हूँ। अंग्रेजी में माणिक्य को रूबी कहते हैं, और अरबी भाषा में इसको याकूत कहते हैं। संस्कृत भाषा में इसको रवि रत्न कहते हैं, कुरविंद कहते हैं, भास्कर रत्न कहते हैं। अब बात करते हैं माणिक्य किसको पहनना चाहिए। माणिक्य अगर आपका लग्न सूर्य है और लग्न में ही बैठा है, मतलब प्रथम घर में ही बैठा है, तो आपको माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। अगर सूर्य प्रथम घर में ही बैठा होता है तो हमारे संतति को नुकसान पहुंचाता है, हमारे पत्नी को नुकसान पहुंचाता है। इस नुकसान से बचने के लिए हमें माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। अब यदि सूर्य द्वितीय स्थान में बैठा है तो नेत्र विकार देता है। इस नेत्र विकार से बचने के लिए हमें माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। अगर सूर्य द्वितीय स्थान में भी बैठा है तो हमारे रिश्तेदारों में जो समस्या आती है, कुटुंब में समस्या आ जाती है, इस कुटुंब की समस्या को, परेशानी को दूर करने के लिए हमें माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। अगर सूर्य द्वितीय स्थान में बैठा हो या द्वादश स्थान में बैठा हो तो हमें नेत्र विकार हो जाता है। नेत्र संबंधित कई प्रकार के समस्या हो जाते हैं, जिसको इंग्लिश में आई साइट बोलते हैं। आई साइट प्रॉब्लम होना, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं माणिक्य रत्न किसको नहीं धारण करना चाहिए। अगर सूर्य आपके 8वें घर में बैठा हो तो कभी कभी लगता है, या कभी कभी हमने सुना होगा कि वो सड़क पे जा रहा था और आकस्मिक उसका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसका निधन हो गया। तो जिसका सूर्य 8वें घर में बैठा हो उसको माणिक्य नहीं धारण करना चाहिए। जिसका सूर्य 6ठे घर में बैठा हो उसको माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए। 6, 8, 12 में उपस्थित सूर्य का रत्न माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए। इस अवस्था में सूर्य के रत्न माणिक्य को हमें दान करना चाहिए।
और उसके बाद अगर सूर्य 7वें घर में उपस्थित होता है तो माणिक्य हम धारण कर सकते हैं, क्योंकि उससे संबंधित पत्नी प्रीत जो बोलता है, जब सूर्य 7वें अवस्था में होता है, 7वें घर में होता है तो पत्नी प्रीत बना देता है। तो इस संबंधित समस्या के समाधान के लिए माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। प्यारे मित्रों, मिथुन लग्न में तृतीय स्थान में सूर्य का हो जाता है, इसलिए अगर मिथुन लग्न में है और आप मिथुन लग्न के जातक हैं और सूर्य तीसरे स्थान में विराजमान है तो आपको माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए। घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए भी आप माणिक्य धारण कर सकते हैं। माणिक्य रक्तवर्धक होता है, उदर विकार संबंधित समस्याओं को कम करता है, वायु विकार संबंधित समस्याओं को कम करता है। अगर व्यक्ति चर्म रोग से पीड़ित है तो वह माणिक्य धारण कर सकता है। आयुर्वेद के अनुसार इसके पिष्टी बनाकर काम में लाया जा सकता है। माणिक्य का भस्म बनाकर पिष्टी बनाकर बवासीर अथवा नपुंसकता के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। माणिक्य रत्न धारण करने से रक्त विकार संबंधित तथा चर्म रोग संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती है। अब बात करेंगे धारण करने की विधि। मनुष्य अपने उम्र के अनुसार, जातक अपने उम्र के अनुसार यदि 15 तक है तो 3.25 4.25 रत्ती, अगर उससे ज़्यादा है तो 8.25 रत्ती 9.25 रत्ती तक का रत्न लेकर खरीद कर उसको विधि विधान मंत्रों से अभिमंत्रित कराकर उसके बाद जो है अपने सबसे छोटे उंगली कनिष्ठिका उंगली में के बराबर में जो ये चौथा उंगली होता है, चौथे उंगली के नंबर में ये धारण करवा सकता है। धारण करने का मंत्र, सामान्य मंत्र जो है वो है ओम घृणी सूर्याय नमः, परंतु जो वेद मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः या बीज मंत्र, इस बीज मंत्र अथवा सामान्य मंत्र का 108 बार उच्चारण करके सूर्य की रोशनी में, सूर्य की रश्मियाँ की उपस्थिति में गुड़ अथवा चने के ऊपर रखकर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्रों का सुबह 8 बजे तक, सूर्योदय से 8 बजे तक अथवा अभिजीत मुहूर्त में जो प्रत्येक दिवस 11:30 या 11:45 से 12:30 के बीच में होता है, वह अभिजीत मुहूर्त में आप कर सकते हैं। तो इन मंत्रों के उच्चारण के साथ आप ये माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं अनामिका उंगली में। मंत्र के साथ जब आप ये माणिक्य धारण करते हैं तो विशेष प्रकार से पदार्थ का ध्यान रखा जाता है। उसमें या तो आप सोने में बनवाएं अथवा फिर तांबे बनवाएं। तांबा सबसे उत्तम होता है क्योंकि आपके बजट के अनुसार, सभी वर्गों के बजट के अनुसार बजट में फिट बैठता है, इसीलिए तांबा या सोना ये सबसे उत्तम होता है। यदि कोई जातक माणिक्य रत्न नहीं पहन सकता है, माणिक्य रत्न पहनने का बजट नहीं है, तो वो माणिक्य की जगह उपरत्न पहन सकते। उपरत्न में स्पाइनल अथवा गार्नेट आता है। इन दोनों को वही काम बराबर ही होता है, जो काम आपका माणिक्य करेगा वही काम आपका गार्नेट अथवा स्पाइनल उपरत्न भी करेगा। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया माणिक्य रत्न कैसे पहन सकते हैं और किस व्यक्ति को पहनना चाहिए और किसको नहीं पहनना चाहिए। आप लोगों में यदि कोई भी व्यक्ति माणिक्य रत्न अथवा किसी भी प्रकार के रत्न धारण करना चाहते, रत्न संबंधित जानकारी चाहते हैं, आपके भाग्य रत्न क्या है, आपके जीवन रत्न क्या है, आपके पंचमेश का रत्न क्या है, आप अपने पेंडेंट के अनुसार, अपने लग्न पत्रिका के अनुसार, जन्म पत्रिका के अनुसार पेंडेंट पहन सकते हैं, ब्रासलेट पहन सकते हैं। इस प्रकार संबंधित कौन से रत्न ब्रासलेट में लगाए, पेंडेंट में कौन से रत्न लगाए, इस प्रकार संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे एस्ट्रोपेज यूट्यूब चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट करें और कमेंट करें। आपकी जो भी समस्या है उस सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा हमारे एस्ट्रोपेज यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए